नमस्कार प्रशिक्षुओं, आज पुनः फिर से एक बार आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, जो कि सेमेस्टर 4 के द्वितीय प्रश्न पत्र का भाग है, उसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा तीसरा अभिकरण है, जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरणों में तीसरा अभिकरण है। ठीक है, बहुत ही क्लियर हम लोग हैं कि फोर्थ सेमेस्टर जो हमारा है वो कहता है पेपर शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, जिसके अंतर्गत हम प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संलग्न अभिकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें 4 प्रकार के हैं, जो आप जानते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले, राज्य स्तर पर कार्य करने वाले और जनपद स्तर पर कार्य करने वाले, स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले। अब उसमें से भी खंड ब का पहला पार्ट है राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, जिसका तीसरा पार्ट है नीपा। प्रशिक्षण नीपा क्या है? जैसा कि आपको इसके नाम से ही संबोधन में पता चलता है, यह राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। डन? शैल आई प्रोसीड? यस। अब नीपा की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई नीपा की सर्वप्रथम तो 2006 में। क्या पहले इसका नाम था? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित संस्थान। इसके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने अगस्त 2006 में इसका उन्नयन करके इसे विश्वविद्यालय की पदवी दी या विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। ठीक है, तो अगस्त 2006 में ये बात हुई। उसके बाद हम थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, पृष्ठभूमि में। तो प्रशिक्षुओं 1962 में असल में ये आरंभ हुआ नीपा, जो कि एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों, पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इसे आरंभ किया गया था। एशिया क्षेत्र के यूनेस्को केंद्र के रूप में की गई थी। इसका प्रारंभ यूनेस्को केंद्र के रूप में सर्वप्रथम किया गया था। कौन से सन में? 1962 में। ठीक है, क्लियर है? 1962 में इसको यूनेस्को के केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। अब 1965 में अपने कार्यों द्वारा एशियाई शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान इसे बना दिया गया। 4 वर्ष बाद यानी 1969 में 1969 में भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया, इसके कार्यों को देखते हुए, और इसका नाम रख दिया राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाकार एवं प्रशासक कॉलेज। अब इसके बाद इसने बहुत ही अच्छी तरह से अपना कार्य संचालित किया, जिसकी वजह से इसकी भूमिकाएं बहुत ही विशाल तौर पर बढ़ गई। तो उपरोक्त की बढ़ती भूमिकाओं व कार्यकलापों, विशेषकर कौन सा कार्य? क्षमता विकास, शोध और सरकारों को दी जा रही व्यावसायिक समर्थनकारी सेवाओं। ठीक है, क्षमता विकास, शोध और सरकारों को दी जा रही व्यावसायिक समर्थनकारी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 1979 में पुनः इसका नामकरण क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। ठीक है, अब आते हैं इसके उद्देश्य पर। तो जो नाम जो प्रचलित है आज का नाम, वो यही है नीपा, जो कि क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। अब इसको किस उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई थी? तो नीपा का उद्देश्य था, अब आप सबको पता चल गया कि भारत सरकार द्वारा यह पूर्णतः वित्त पोषित है और इसका उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में निर्माणाधीन योजनाओं के संचालन एवं
क्रियान्वयन। ठीक है, आयोजना, निर्माणाधीन आयोजना और उसका संचालन और उसका क्रियान्वयन। अब नीपा के कार्य क्या क्या हैं? तो प्रमुख कार्य, सबसे मुख्य कार्य इसका है प्रशिक्षुओं, शोध, रिसर्च, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग द्वारा शिक्षा नीतियों के निर्धारण। ये शिक्षा नीतियों को निर्धारित करेंगे, उनका नियोजन, आयोजन तथा प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सरकार की सहायता करेंगे। ठीक है, बहुत ही क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ साथ और भी उद्देश्य हैं इसके। वो क्या है? अपव्यय तथा अवरोधन को रोकने के लिए सर्वेक्षण कर तत्पश्चात प्रभावशाली कार्यक्रम बनाना। ठीक है, पहले पर्यवेक्षण किया जाए, फिर उसके बाद उस पर्यवेक्षण के आधार पर प्रभावशाली कार्यक्रम बनाए जाए। ठीक है, तो प्रभावशाली कार्यक्रम बनाना, क्षेत्रीय विकास हेतु बजट का प्रावधान रखना, क्षेत्रीय विकास के हेतु बजट का प्रावधान रखना, शिक्षा के विकास हेतु विस्तृत एवं प्रभावशाली पद्धति का निर्माण करना, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक संगठनों एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय को, आप जिसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं वो क्या है? प्रशिक्षण महाविद्यालय। आपका जो पाठ्यक्रम है वो क्या है? व्यावसायिक। विश्वविद्यालय से संबंधित विश्वविद्यालय, व्यावसायिक संगठनों एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय को मूल्यांकन में सहयोग करना, राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन एवं नियोजन में एकरूपता स्थापित करना, पूरे नेशनल लेवल पर प्रशासन और नियोजन दोनों ही समान रूप से हो, किसी में कुछ ना हो, इस तरह से ये कार्य भी ये करती है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु विस्तृत योजना बनाना, ऐसी योजना जो थोड़े दिन चले और स्थायी हो, गुणात्मक सुधार भी आए। शिक्षा आयोजन एवं योजना एवं प्रशासन के मध्य संवेदनशील संतुलन बनाए रखना। ठीक है, अब आयोजित एक बार चीजें हो गई, योजित हो गई, क्रियान्वयन किया, तो उसको प्रशासित करना भी आवश्यक है, मगर इन दोनों के बीच में बहुत ही नाजुक रोल होता है, उस रोल को निभाना। किस तरह से हम ऐसे बताएं, ऐसे प्रशासित करें कि सुधार हो और ना कि कोई बिगाड़ हो, ना ही कोई हमसे दूर हो, बल्कि उसमें गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आगे बढ़े। अब इसकी आवश्यकता क्यों हुई? इस बार कार्य हम पहले कर लेते हैं और आवश्यकता बाद में देख लेते हैं। क्यों इसकी नीड जनरेट हुई? नीपा की एनसीईआरटी थी, एनसीटीई होने के बावजूद भी हमें नीपा की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसको देख लीजिए, क्यों आवश्यकता पड़ी। एक तो आयोजन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, शैक्षिक आयोजन में सुधार है। फिर केंद्र तथा राज्य स्तर पर संपूर्ण प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन करने हेतु। अब देखिए, जब केंद्र ने एनसीईआरटी या एनसीटी ने अपने स्तर पर योजनाएं बना दी, तो उन्हें राज्य स्तर पर लाना, उसका प्रशासन करना या उसे प्रशासित करना, इसको किस तरह से हायरार्की में किया जाएगा, इसके लिए योजना बनाना। ये सारे कार्य कौन करता है? नीपा। शिक्षा के विकास हेतु अधिक साधनों की उपलब्धता, फिर संसाधन जो भी कम पड़ रहे हैं उन्हें भी मुहैया कराना। शिक्षा के विकास हेतु अधिक साधनों की उपलब्धता हेतु तथा उपलब्ध साधनों का, अब मात्र उपलब्धता सुनिश्चित करना नहीं, जो साधन हमने उपलब्ध कराए हैं उसको मितव्ययिता से सदुपयोग करना। ठीक है, अच्छे से मितव्ययी प्रकार से उसको जुडिशियस
या रैशनल यूज करना। दृढ़ता पूर्वक एवं दीर्घकालिक समय तक क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाना एवं क्रियान्वित करने हेतु प्रयास करना। ठीक है, तो यह है ऐसा कोई कार्यक्रम लाया जाए जो लॉन्ग लास्टिंग हो, थोड़े दिन तक वो स्थायी हो और उसको क्रियान्वित किया जाए और उससे गुणवत्ता में सुधार आए। तो ये थे आपके नीपा के की आवश्यकता, उसके कार्य, उसके उद्देश्य और उसकी स्थापना किस प्रकार से हुई, उसकी पृष्ठभूमि भी। ठीक है प्रशिक्षुओं, आई होप आपको नीपा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपके कोर्स से संबंधित बहुत ज्यादा नहीं है तो इसको बेवजह हम डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा। जितना है उतना मैटर मैंने पूरी तरह से इस स्लाइड में ला दिया है। अब नेक्स्ट टाइम 4th सेमेस्टर के नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट अभिकरण के साथ हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आई होप ये फ्रूटफुल होगा आपके लिए क्लास। थैंक यू।